पिछले वाले एपिसोड में हमने देखा था कि वो लड़की वीर को ऑफर देती है कि अगर आप स्वर्ग वाले हाथ में पीवीपी मोड में अगर आप मेरे से जीत जाते हो तो मैं आपकी गर्लफ्रेंड बन जाऊंगी। वीर उससे कहता है कि आप कंफर्म हो कि आप ऐसा कर सकते हो, अगर मैं जीत गया तो आप मेरी गर्लफ्रेंड बन सकते हो। वीर की बात सुनकर वह लड़की कहती है मेरा नाम रूही है और मैं अपने शब्दों पर हमेशा कायम रहूंगी। तभी वीर उससे कहता है कि मैंने कभी भी पीवीपी मोड नहीं खेला है, मैंने अभी तक केवल अकेला ही खेला है, इसका अभ्यास किया है और मुझे नहीं पता कि मैंने इस और वीर की बात सुनकर रूही वीर से कहती हैं कि पहले मैं 5 राउंड तक तुम्हारी सहायता करूंगी, तुम्हें इसे खेलने के लिए मदद करूंगी और उसके बाद मैं और आप दोनों एक अथॉरिटी तरीके से इसे खेलेंगे। वीर सोचता है कि यह लड़की बहुत ही ज़्यादा महत्वाकांक्षी है और मैंने इसे अभी तक उकसाया भी नहीं है और यह मुझे हराने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है। रूही बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प है, वीर ऐसा सोचता है। अभ्यास के बारे में भूल जाओ, मुझे पता है इस खेल को कैसे खेलते हैं और आप मुझे ऐसा मत समझो कि मैं कमज़ोर हूँ। इसके बाद में वीर उससे कहता है कि 1 मिनट रुको, मुझे फंक्शन के बारे में जानकारी सही तरीके से जान लेने दो, फिर हम खेलते हैं। और हम देखते हैं कि रूही वीर से कहती है कि मुझे यह मत कहना कि बाद में कि तुमने मुझे बताया नहीं था कि यह इस तरह कैसे खेलते हैं। वीर उसे कहता है कि मैं तुमसे नहीं कहूँगा और मुझे पता है कि जहाँ तक अपोनेंट की गति का यूज किया जाता है। हम देखते हैं कि वीर ने आईडी बना ली थी कि आप जीतो और गर्लफ्रेंड प्राप्त करो। रूही वीर से कहते हैं कि आपने स्पेशल पर्पस के लिए आईडी बनाई है। तभी वीर उससे कहता है कि आपने नहीं कहा था कि अगर तुम जीत गए तो मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनूंगी। रूही वीर से कहते हैं कि आपको लगता है मैं इतनी आसानी से हार जाऊंगी। ब्लैक ईगल मिलिट्री एकेडमी में मैं बहुत ही ज़्यादा उच्च शीर्ष पर हूँ और मुझे वहाँ पर आसानी से नहीं हरा सकते हैं। आप बस कमरा तैयार करें और मुझे इनवाइट करें, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजें, ठीक है ना। वीर सोचता है कि मैं यह पहली बार खेल रहा हूँ, क्या पता कैसे, मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। फिर गेम स्टार्ट होता है और हम देखते हैं कि जब रूही स्क्रीन को छू नहीं जा रही थी तो हम देखते हैं कि वीर ने ऑलरेडी ही 3 पॉइंट प्राप्त कर लिए थे। वह उसको इस 3 पॉइंट देखते हुए एकदम ही चौंक जाती हैं और वह अभी तक वह 2 पॉइंट प्राप्त कर चुका था। अवनी सोचती कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, उसके हाथ के पास वो लाइट होगी और फिर वह फिर से तैयार होता है और हम देखते हैं कि वीर ने अभी तक 4 लाइट को काबू में कर रखा था और उसे देखते हुए बहुत ही ज़्यादा आसानी से यह खेलने में दिखाई दे रहा था। लेकिन हम देखते हैं कि रूही बहुत ही ज़्यादा शौक थी कि यह कैसे पॉसिबल है, उसने अभी इतनी आसानी से कैसे खेल रहा है। रूही एकदम ही अलर्ट हो जाती है और वो सोचती कि मेरे पास अभी 4 लाइट आ रही हैं, मुझे उन्हें अपने हिस्से में लेना होगा। और रूही देखती कि एक हाथ उसकी तरफ यानी उसके हिस्से की तरफ आता है और 3 गोल्डन लाइट को छीन लेता है और वह इस तरह देखती है। फिर वह ये भी सोचती हैं कि वह मेरे गोल्डन लाइट को क्यों ले रहा है जबकि उसके पास खुद की अपनी गोल्डन लाइट है। तभी हम देखते हैं कि रूही वीर से कहते हैं कि क्या तुम मुझे चिढ़ा रहे हो। तभी वीर रूही से कहता है कि तुम फोकस करो सीनियर। और हम देखते हैं कि वीर ने 6 पॉइंट कर लिए थे। रूही सोचती है कि ब्लैक ईगल मिलिट्री स्कूल में ऐसे बहुत से लोग हैं जो मेरे स्क्रीन से मेरी गुड लाइट को नहीं छीन सकते हैं, लेकिन यह बहुत ही हार्ड मोड है फिर भी यह ऐसा कर पा रहे हैं। साथ ही में रूही ये भी सोचती है कि यह आदमी बहुत ही ज़्यादा चालाक है और यह दूसरों को धोखा देने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। जैसे ही रूही खेलने के लिए जाती है तो हम देखते हैं कि वीर फिर से रूही के पॉइंटों को वापस ले लेता है। रूही ये सोचती है कि इसकी टाइमिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और मैं समय से पहले प्रतिक्रिया नहीं कर पा रही हूँ। और हम देखते हैं कि वीर 100 पॉइंटों के साथ जीत गया था। वीर उससे कहते हैं कि यह तो बहुत ही ज़्यादा आसान है, मैंने सबसे पहले 100 पॉइंट कर लिए हैं और यह सोलो मोड से बहुत ही ज़्यादा आसान है, वीर ऐसा कहता है। जैसे ही वीर ऐसा कहता हुआ समाप्त करता है, इधर हम देखते हैं कि रूही बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आग बबूला हो जाती है। वीर रूही को गुस्से में देखता है और हम देखते हैं कि रूही वीर से चिल्लाते हुए बोलते हैं क्या तुमने मुझे धोखा दिया है, मुझे पता है तुमने धोखा दिया है, सही सही बताओ। रूही की बात सुनकर वीर उससे कहता है कि नहीं नहीं मैंने तो इसे आज ही सीखा है, मुझे कैसा पता चलेगा कि मैंने कैसे धोखा देना है। वीर उससे बताता है। रूही वीर से कहते हैं कि जिस तरह से तुमने मुझे हराया है उस तरीके से कोई मुझे हरा नहीं सकता है, मुझे पता है कि तुमने धोखा दिया है मुझे। वीर अपना सिर खुजाता हुआ रूही से बोलता है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ,
वीर की बात को सुनकर रूही वीर से कहती है, ठीक है चलो मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ, अगर तुम सही बोल रहे हो तो हम ब्लैक ईगल के पेशावर मशीन है उसमें अपनी प्रतियोगिता जारी रखते हैं, अगर तुम जीत गए तो ठीक है ना। जैसे ही रूही ऐसा कहती हैं वीर उससे कहता है, ठीक है मुझे कोई परेशानी नहीं है, जब मैं आधिकारिक तौर पर स्कूल में दाखिला ले लूँगा तो हम किसी भी वक्त इसे जारी रख सकते हैं, ठीक है ना। हम देखते हैं कि रूही जाती हुई वीर से कहते हैं कि आप जैसे झूठे लोगों को ब्लैक ईगल मिलिट्री स्कूल में ऐसे शामिल नहीं किया जाता है और ऐसे शामिल नहीं हो सकते हो। जब रूही ऐसा कहते हुए बाहर चली जाती है तो वीर अपना सिर पकड़ते हुए बोलता है, क्या मैंने यह बहुत ही ज़्यादा आक्रामक होकर खेला है? नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, मुझे थोड़े बहुत पॉइंट उसे देने चाहिए थे ही। साथ ही वीर ये भी सोचते हैं कि मुझे इन चीज़ों की लत थी, मुझे बहुत ही आसान तरीके से जाना चाहिए था, वीर ऐसा सोच रहा था। फिर इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको ऐसे एपिसोड और सुने तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। 1K सब्सक्राइब जरूर करवा देना दोस्तों, ठीक है।